हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इतिहास का पहला लंबा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल यह है, प्रथम जेनेवा कन्वेंस कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंस 1864 ईस्वी में हुआ था। और आपका दूसरा सवाल यह है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। और आपका तीसरा सवाल यह है, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप्स फ्रांस का शासक था। और आपका चौथा सवाल यह है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालन कहा जाता है। और आपका पांचवा सवाल यह है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से मित्र राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं था। जर्मनी मित्र राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं था। और आपका छठा सवाल यह है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। और सातवां सवाल यह है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी, काउंट कबूर और गैरिबाल्डी इनमें से सभी थे। और आपका आठवां सवाल यह है, लुईस लाओ को फांसी कब दी गई थी? लुईस लाओ को फांसी 1793 ईस्वी को दी गई थी। और आपका नौवां सवाल यह है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन किसने लाया था? मेटरनिक ने वियना सम्मेलन लाया था। और 1800 अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थे। और आपका 11वां सवाल यह है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल जर्मनी का दार्शनिक थे। और आपका 12वां सवाल यह है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर यूनान के निवासी था। और आपका 13वां सवाल यह है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और आपका 14वां सवाल यह है, कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत का संबंध किस देश से था? हंगरी से था। कोसूत का संबंध हंगरी देश से था। और आपका 15वां सवाल यह है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कानबोनरी संगठन से था। और आपका 17वां सवाल यह है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था। और आपका 18वां सवाल यह है, काउंट कबूट को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट कबूट को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। और आपका 19वां सवाल यह है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। और आपका 20वां सवाल यह है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेरिन एक कैसी संस्था थी? जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। और आपका 22वां सवाल यह है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और आपका 23वां सवाल यह है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था।
और आपका 24वां सवाल यह है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है यूनान का। और आपका 25वां सवाल यह है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ था। और आपका 26वां सवाल यह है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल डाला था। रूस ने कुचल डाला था। और आपका 27वां सवाल यह है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। और आपका 28वां सवाल यह है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और आपका 29वां सवाल और आखिरी सवाल यह है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। जो ये 29 सवाल है फर्स्ट चैप्टर का, जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।